वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉलम से जुबान तक। आज की कहानी में हम सीखेंगे एक अहम सबक, वक्त की कद्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक हमारे साथ रहिए। एक भीड़भाड़ वाले मॉडर्न शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम रेहान था। रेहान स्मार्ट और एम्बिशियस था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, एक बढ़िया अपार्टमेंट था और बड़े बड़े सपने थे। लेकिन रेहान की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो वक्त की कद्र नहीं करता था। वो घंटों मोबाइल स्क्रॉल करता, फिल्में देखता और जरूरी कामों को बार बार टालता रहता। उसके पापा अक्सर कहते, वक्त कीमती है रेहान, अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो बाद में पछताओगे। मगर रेहान उनकी कभी नहीं सुनता। वो हमेशा कहता, मैं कल कर लूंगा, अभी बहुत वक्त है। एक दिन मैनेजर ने रेहान को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। यह उसका मौका था खुद को साबित करने का और प्रमोशन पाने का। लेकिन रेहान ने इस प्रोजेक्ट को भी टाल दिया। हर रोज वो कहता, कल से शुरू करूंगा। डेडलाइन आने तक उसने आधा काम भी पूरा नहीं किया था। मैनेजर गुस्से में आ गया और उसे नौकरी से निकाल दिया। कंपनी का बड़ा क्लाइंट चला गया और रेहान सब कुछ खो बैठा। रेहान सोचता था कि नौकरी खोना सबसे बुरा है, लेकिन असली मुसीबत तो इसके बाद शुरू हुई। पैसे न होने की वजह से वो किराया नहीं दे पाया और लैंडलॉर्ड ने उसे घर से निकाल दिया। दोस्तों ने उससे बात करना छोड़ दिया। घर वाले भी नाराज हो गए। उसके पापा ने कहा, रेहान, तुमने वक्त बर्बाद किया और देखो आज तुम कहां आ गए हो। रेहान शर्मिंदा हो गया। अब उसके पास न नौकरी थी, न घर, न उम्मीद। मजबूर होकर उसने शहर छोड़ दिया और अपने गांव लौट आया। गांव में वो उदास रहने लगा और लोगों से बचता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वो गांव के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका सिर दोनों हाथों में झुका हुआ था। अचानक उसे एक नरम आवाज सुनाई दी, क्यों उदास हो जवान। रेहान ने सिर उठाया। सामने एक फकीर मोंक खड़ा था। उसका चेहरा शांत और दयालु था। सादा कपड़े पहने हुए और हाथ में लकड़ी की लाठी थी। रेहान रो पड़ा और बोला, मैं बर्बाद हो गया हूं। नौकरी चली गई, घर चला गया, इज्जत चली गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। फकीर उसके पास बैठ गया और बोला, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। रेहान ने सब कुछ बताया, कैसे उसने वक्त बर्बाद किया, काम टाला और सब कुछ खो दिया। फकीर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी कहानी मुझे एक और आदमी की याद दिलाती है। उसका नाम था अरशद। फकीर ने कहानी सुनानी शुरू की। अरशद एक किसान था, मेहनती था, लेकिन वक्त की कद्र नहीं करता था। वो रोज देर से उठता और खेतों का काम टाल देता। हमेशा कहता, कल कर लूंगा। एक साल बीज बोने के मौसम में उसने देर कर दी। जब तक वो तैयार हुआ, बारिश आ गई और सारे बीज खराब हो गए। फसल काटने का समय आया तो खेत खाली थे। न फसल मिली, न खाना, न पैसा। एक रात तारों के नीचे बैठकर अरशद ने सोचा, ये सब मेरी गलती है, मैंने वक्त बर्बाद किया। उस दिन के बाद उसने अपनी आदत बदल दी। वो सुबह जल्दी उठने लगा, मेहनत करने लगा और काम को टालना छोड़ दिया। अगले साल उसके खेत सोने जैसी फसल से भर गए और वो गांव का सबसे सफल किसान बन गया। फकीर ने रेहान को देखा और कहा, देखा मेरे बच्चे, अरशद भी गिरा क्योंकि उसने वक्त बर्बाद किया, लेकिन उसने अपनी गलती से सीखा और जिंदगी बदल ली। तुम भी ऐसा कर सकते हो। रेहान बोला, लेकिन कैसे, मैंने तो सब खो दिया है। फकीर मुस्कुराया और कहा, तुमने सब कुछ नहीं खोया, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। वक्त बीज की तरह है, अगर समझदारी से बोया जाए तो फल देगा, वरना जिंदगी खाली खेतों जैसी रह जाएगी। फिर फकीर ने अपनी जेब से एक छोटी आवर ग्लास रेत घड़ी निकाली और रेहान को दी। उसने कहा, जब भी वक्त बर्बाद करने का मन हो, इस आवर ग्लास को देखना। जब रेत नीचे गिर जाती है तो वापस नहीं आती, ठीक वैसे ही जैसे वक्त कभी लौट कर नहीं आता। रेहान ने शुक्रिया कहा और आवर ग्लास लेकर घर गया। उसने जिंदगी बदलने का फैसला किया। अब वो सुबह जल्दी उठता, दिन का प्लान बनाता और हर काम समय पर करता। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी फिर से संवारनी शुरू की। छोटी छोटी फ्रीलांस जॉब्स की, मेहनत की, क्लाइंट खुश हुए और जल्द ही उसे फुल टाइम नौकरी मिल गई। यह आसान नहीं था, लेकिन रेहान फोकस्ड रहा। उसने अपने घर वालों से माफी भी मांगी
उसके पापा मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम पर गर्व है रेहान, तुमने वक्त की कद्र करना सीख लिया। अब रेहान अपने डेस्क पर आवर ग्लास रखता है। जब भी आलस आता है वो गिरती हुई रेत को देखता है और कहता है, वक्त कीमती है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो इसे जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें मोटिवेशन की जरूरत है, और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलम से ज़ुबान तक, जहां आपको मिलेंगी जिंदगी बदलने वाली कहानियां और हिकमत भरे सबक।